लास्ट सेशन में हमने एक्सेसिंग द कमांड लाइन ये टॉपिक को डिस्कस किया था। एक्सेसिंग द कमांड लाइन में कमांड कहाँ पे और कैसे एग्जीक्यूट करना होता है। कमांड हम एक पर्टिकुलर प्रोग्राम के ऊपर एग्जीक्यूट करते उसको हम बोलते शेल। शेल बेसिकली एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो कि यूजर एंड कर्नल इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन करता है, इंटरेक्शन करता है। यूजर शेल पे कमांड चलाता है, शेल कमांड्स को वेरीफाई करता है, सही है तो कर्नल के पास पास करता है और कर्नल आगे हार्डवेयर को हाँ पास कर देता है। तो लिनक्स में जो शेल यूज किया जाता है वो कौन सा शेल होता है पता है? हाँ, बैश शेल। लिनक्स जो बैश शेल यूज करता है उसका नाम क्या है? बैश। और विंडोज कौन सा शेल यूज करता है? हाँ, पावर शेल। विंडोज पे पावर शेल चलता है, लिनक्स में बैश शेल चलता है। शेल बेसिकली एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जहाँ पे हमें कमांड्स को देना है, कमांड्स आगे पास होते हैं। कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए हमारे पास एक इंटरफेस होता है जिसको हम बोलते हैं GUI, ग्राफिकली, जो कि आप विंडोज को ग्राफिकली यूज कर रहे हो। हाँ, GUI ग्राफिक यूजर इंटरफेस। और दूसरा होता है CLI जिसको हम बोलते हैं कमांड लाइन इंटरफेस। हम लिनक्स में सारे एक्टिविटीज कमांड से ही करने वाले, हमें ऐसा कोई भी प्रैक्टिकल नहीं है जो कि ग्राफिकली हम परफॉर्म करें। सारे प्रैक्टिकल्स कमांड से होंगे, CLI से होंगे। और एक्चुअल कंपनी में जब भी हम काम करते हैं तो सर्वर पे ही ब्लैक स्क्रीन ही होता है, मतलब CLI मोड ही होता है और वहां पे भी आपको कमांड से ही एक्टिविटीज को परफॉर्म करना होता है। ठीक है, तो इसीलिए यूनिट नंबर 3 में हमें बेसिक कमांड्स को डिस्कस करना है। कुछ कमांड्स है जो कि कमांड कैसे एग्जीक्यूट करना है, कमांड्स के सिंटैक्स वगैरह मैं सब कुछ आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा। सबसे पहले मैं कमांड्स आपको बोर्ड पे एक एक कमांड एक्सप्लेन करूंगा, जिनको लिखना है तो लिख सकते हैं या फिर मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, देन उसके बाद हम प्रैक्टिकली मैं एक एक कमांड्स को स्क्रीन पे के ऊपर, मतलब मशीन के ऊपर भी एग्जीक्यूट करके बताऊंगा। तो पहले मैं बोर्ड पे एक्सप्लेन कर लेता हूँ कौन सा कमांड किसके लिए है, उसके बाद फिर हम प्रैक्टिकली मैं आपको परफॉर्म करके बताऊंगा। इसी तरह से हर कमांड्स का ट्रेनिंग सेशन हमारा इस तरह से होगा। तो यूनिट नंबर 3 है बेसिक कमांड्स। देखो, कमांड का एक सिंटैक्स मैंने बताया था आपको। सबसे पहले क्या होता है? कमांड। कमांड लोअर केस में होते हैं। तो सबसे पहले CMD शॉर्टकट लिख रहा हूं मैं, CMD मतलब कमांड। फिर कमांड के बाद हमेशा एक स्पेस देना है, सिंगल स्पेस, मल्टीपल भी दे सकते हो बट सिंगल स्पेस रिक्वायर्ड। फिर होते हैं ऑप्शंस। ऑप्शंस जो कि कमांड का बिहेवियर चेंज करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए होता है। और सिर्फ स्पेस देके डिफाइन करना है आर्गुमेंट। आर्गुमेंट 1, आर्गुमेंट 2, इस तरह से मल्टीपल आर्गुमेंट्स होते हैं। ठीक है, मतलब एक साथ आप मल्टीपल आर्गुमेंट्स दे सकते हो स्पेस देके। तो इस तरह से सिंटैक्स होता है। जैसे एग्जांपल के लिए कमांड है rm, ऑप्शन है f एंड आर्गुमेंट है file1। rm कमांड से फाइल को डिलीट किया जाता है। तो ये कमांड है, ये ऑप्शन है और ये आर्गुमेंट है। मल्टीपल आर्गुमेंट्स मल्टीपल फाइल्स यहाँ पे मैंने लिख दिया तो आर्गुमेंट 2 है ऐसा। तो ये कमांड है फाइल डिलीट करने के लिए, इस तरह से होता है। बट हमेशा हर कमांड में कमांड ऑप्शन आर्गुमेंट आना ही चाहिए, एक कंपल्सरी नहीं है। कोई सिर्फ कमांड हो सकता है, कोई सिर्फ कमांड के साथ ऑप्शंस हो सकता है, कोई कमांड के साथ आर्गुमेंट भी हो सकता है, या कमांड ऑप्शन आर्गुमेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो उसी को हम डिस्कस करते। तो आज का पहला कमांड हम यहाँ पे डेट को डिस्कस करते हैं। आपको सर्वर का डेट एंड टाइम देखना है तो डेट कमांड से देख सकते हो। डेट और देना है आपको एंटर। तो यहाँ पे देखो, कोई ऑप्शन नहीं, कोई आर्गुमेंट नहीं, ओनली कमांड है। जब भी आप लिखोगे तो हैशटैग और फिर डेट लिखोगे। नोटबुक में लिखना है तो इस तरह से। टर्मिनल पे चलाओ तो हैशटैग मत लिखो, वहां पे पहले से होता है। कल ही हमने देखा था हैशटैग का मतलब सुपर यूजर शेल होता है। ठीक है, बस उसके आगे डेट लिख दो, ऐसा मत लिखो। फिर आप बोले सर ये भी तो डेट ही तो है, पर डी कैपिटल आपने लिख दिया। ठीक है, या फिर ऐसा मत लिखो, ये गलत है, ये सही है। लिनक्स केस सेंसिटिव हो, कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर एकदम वेरीफाई किया जाता है, चेक किया जाता है। कैपिटल तो कैपिटल, स्मॉल है तो स्मॉल। बट मैंने कल भी बताया था आपके जितने भी कमांड्स है वो लोअर केस में है। कमांड लोअर केस, ऑप्शन आर्गुमेंट हो सकता है कैपिटल, बट जो फर्स्ट होता है उसको हम बोलते हैं कमांड, तो वो लोअर केस में होता है। कमांड मतलब क्या होता है? हमें जो एक्टिविटीज करना है उसके लिए लिनक्स ने कमांड्स बना के दिया है। जैसे मुझे सर्वर का डेट एंड टाइम देखना है तो उसके लिए कमांड है डेट।
तो डेट कमांड से हम सर्वर का डेट एंड टाइम देख सकते हैं। जैसे आप एंटर देते हो तो नीचे आउटपुट आएगा। अभी आउटपुट कैसे आएगा वो मैं प्रैक्टिकली आपको बाद में बताऊंगा, अभी से हम एक एक कमांड को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो डेट कमांड से सर्वर का या मशीन का डेट एंड टाइम देख सकते हो। विंडोज में आप बॉटम पे देख लेते हो, ग्राफिकल होता है, बट कंपनी में लिनक्स मशीन तो ग्राफिकल नहीं है। जैसे आप ग्राफिकली लिनक्स में देखते हो तो टॉप पे आपको मिल जाता है डेट एंड टाइम क्या चल रहा है, बट ब्लैक स्क्रीन पे कैसे देखोगे? तो सर्वर का डेट एंड टाइम क्या चल रहा है तो डेट कमांड से देख लो, ठीक है। चाहे तो आप डेट को बदल भी सकते हो, चेंज भी कर सकते हो। तो डेट एंड टाइम सर्वर का चेंज करना है तो उसके लिए भी डेट ही कमांड यूज किया जाता है। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूं डेट, ठीक है, हाइपन एस, स्पेस देना है यहाँ पे, कमांड के बाद हमेशा स्पेस होगा। एस, एस स्मॉल है, एस का मतलब होता है सेट, एस का मतलब क्या होता है सेट, कमांड स्पेस ऑप्शन, एस माने सेट, डबल हाइपन के साथ जाते हो तो पूरा सेट लिखना पड़ेगा शॉर्टकट हाइपन एस, ठीक है। फिर स्पेस देना है, डबल कोट के अंदर आपको लिखना है वाई वाई, ईयर, मंथ, फिर डेट लिख दो, ठीक है, जो भी डेट आपको सेट करना है। फिर टाइम मेंशन कर दो। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए टाइम लिख देता हूँ 11:30 सेकेंड्स आपको डिफाइन करना है 00, या फिर आपको 10 सेकंड से शुरुआत करना है तो 10 लिख दो, वहां पे 10 लिख दो वहां पे, ठीक है। तो देखो, कमांड है डेट, ऑप्शन है एस फॉर सेट, और ये डेट स्पेस देके टाइम डिफाइन करना है। डेट में ये पूरा क्या है, डेट है। डेट का फॉर्मेट कैसा है, वाई वाई डैश mm मंथ एंड dt, तो इस फॉर्मेट से आपको देना है, ठीक है। आप यहाँ पे नंबर्स को बदल सकते हो, मैंने एग्जांपल के लिए लिखा है। फिर ये आपका टाइम है, स्पेस देके आपको टाइम लिखना है, और ये दोनों डबल कोट के अंदर लिखना है। फिर ये क्या है, HH कोलन MM कोलन SS, इस तरह से। नंबर्स आप अपने हिसाब से बाद में बदल लो, मैंने अभी एग्जांपल के लिए सेट किया है। तो इस कमांड से हम डेट शो करते हैं, और डेट कमांड से ही हम डेट को चेंज कर सकते हैं। और डेट कमांड से आप डेट चेंज करना चाहते हो तो इस तरह से आपको लिखना है, डेट स्पेस हाइफन एस स्पेस डबल कोट के अंदर, फिर डेट लिखना है इस फॉर्मेट में, स्पेस देके टाइम लिखना है टू शो, सॉरी टू सेट और टू चेंज डेट एंड टाइम। सेट करना है या फिर चेंज करना है तो उसके लिए डेट कमांड ही यूज किया जाता है, बट इस फॉर्मेट में आपको लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट कमांड कैल, कैल का मतलब होता है कैलेंडर, कैलेंडर, कैलेंडर शो करता है, हाँ, करंट मंथ का कैलेंडर शो करेगा, जो भी करंट मंथ होगा उसका कैलेंडर वो शो करेगा, कैल कमांड। कैल, और सपोज मैं यहाँ पे -3 लिख देता हूं, ये कमांड है, स्पेस देके मैंने -3 लिखा, तो ये ऑप्शन है। ऑप्शंस एंड आर्गुमेंट कैसे पहचानोगे, जिसको डैश है, माइनस है या हाइपन है, अब डैश बोलो माइनस बोलो हाइपन बोलो एक ही है, वो ऑप्शन कहलाएगा। जैसे यहाँ पे एस पे मैंने क्या लिखा है, डैश एस लिखा, वो ऑप्शन होगा, ठीक है। तो कमांड एंड ये ऑप्शन। अभी 3 नंबर लिखने से क्या होगा, 3 मंथ्स का कैलेंडर शो करेगा। 3 मंथ्स कौन से, प्रीवियस, करंट एंड नेक्स्ट मंथ कैलेंडर, टू शो प्रीवियस, करंट एंड नेक्स्ट मंथ कैलेंडर। जैसे कि अभी करंट मंथ क्या है, फेब्रुवरी, प्रीवियस क्या था, जनवरी, जनवरी, फेब्रुवरी एंड मार्च, नेक्स्ट मंथ, ठीक है, ऐसा। फिर आप बोलोगे सर कैल-4 भी काम करेगा क्या, कैल-4, कैल-5, कैल-6, नहीं, ये ऑप्शंस नहीं है। जो वैलिड ऑप्शंस है वही ऑप्शंस हम कमांड के साथ यूज कर सकते हो। फिर आपने कैल-4 ये कमांड चला दिया तो क्या होगा, फिर सिस्टम शेल आपको एरर देगा, इनवैलिड ऑप्शन 4, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं जो आप बोल रहे हो, कैल-4, कैल-5 नहीं, कैल-2 नहीं, हाँ कैल-3 ये वैलिड ऑप्शन है, एग्जीक्यूट होगा, आउटपुट मिलेगा। कैल-1 भी कर सकते हो आप, बट 1 देने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट 1 मंथ का ही कैलेंडर शो करता है जो कि कैल कमांड में, ठीक है। तो 1 माइनस और -3 ये दोनों वैलिड ऑप्शंस हैं, बाकी कोई नंबर वैलिड नहीं है,
ठीक है। ट्राई करके देखोगे कैल-4 से क्या एरर आता है, क्या बताता है, तो वो बताएगा इनवैलिड ऑप्शन 4। हेल्प के लिए आपको कमांड दिया जाएगा, आप इस कमांड में हेल्प में देखो, वो ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो कैल कमांड से कैलेंडर शो करता है, कैल-3 से 3 मंथ्स का कैलेंडर शो करता है। सपोज मुझे होल ईयर का कैलेंडर देखना है, जैसे 2050 का कैलेंडर मुझे देखना है, तो ये जो वैल्यू है ये ईयर वैल्यू है। ईयर वैल्यू आप अपने हिसाब से बदल सकते हो। मुझे 2010 का कैलेंडर देखना है जनवरी से लेकर दिसंबर तक, तो यहाँ पे आप लिख दो कैल और 2010। 2050 का कैलेंडर देखना है तो वो लिख दो। करंट ईयर का देखना है, 2026 का कैलेंडर देखना है तो 2026 लिख दो यहाँ पे। तो ये जनवरी से लेकर दिसंबर 12 मंथ्स का पूरा कैलेंडर आपको टर्मिनल पे आ जाएगा। अभी कैसे आएगा, कैसे आउटपुट आएगा, ये सब कुछ मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा। अभी सिर्फ हम एक एक कमांड को लर्न कर रहे हैं, मैं इसको परफॉर्म करके बताने वाला हूं आपको, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। सपोज मुझे स्पेसिफिक मंथ का कैलेंडर देखना है, मतलब 2050 का दिसंबर का कैलेंडर देखना है, या 2010 का दिसंबर का कैलेंडर देखना है, या जनवरी का कैलेंडर देखना है, उसके लिए तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कैल मंथ 1 2 3 4, आप कोई भी मंथ और ईयर लिख दो। 2050 मैंने एग्जांपल के लिए लिया है, आप अपने हिसाब से प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर कोई भी आप दे सकते हो। और ये क्या है, मंथ है। मंथ आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। जैसे मुझे 2000 का जनवरी का कैलेंडर देखना है, 2000 का जनवरी का कैलेंडर, ईयर और ये मंथ, जनवरी के लिए 1, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से आप कैल कमांड को यूज कर सकते हो, कैल कमांड जो कि कैलेंडर शो करता है। नेक्स्ट कमांड है pwd, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। प्रिंट या प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी मतलब फिलहाल आप कौन से फोल्डर में काम कर रहे हो, प्रिंट करता है लोकेशन। जैसे विंडोज में आप देखते हो ना, मल्टीपल फोल्डर्स में जाते हो ना, ऊपर टॉप पे दिखता है आप कौन से पाथ पे हो, फुल पाथ आपको मिलता है। उसी तरह से लिनक्स में भी आपको देखना है कि आप कौन से फोल्डर के अंदर काम कर रहे हो, तो उसके लिए pwd कमांड को यूज किया जाता है, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो नीचे आउटपुट आएगा, लेट्स से कि आप स्लैश के अंदर रूट नाम के फोल्डर के अंदर है, तो फिर आउटपुट कैसा आएगा, आउटपुट आपको इस तरह से आ जाएगा स्लैश रूट, ऐसा, ठीक है। तो pwd मतलब प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। नेक्स्ट कमांड क्लियर, टू क्लियर द टर्मिनल। जैसे बीच बीच में मैं बोर्ड को क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसी तरह से टर्मिनल के अंदर जो भी आप एक्टिविटीज करते हो, जो भी कमांड चलाते हो, जो भी आउटपुट आता है और आप चाहते हो उसको क्लियर कर देना है, तो क्लियर कर सकते हो, क्लियर द टर्मिनल। तो क्लियर कमांड होता है जिससे आप टर्मिनल को क्लियर करते हो, तो क्लियर द टर्मिनल। पहले हम रिसेट भी चलाते थे, रिसेट मतलब टर्मिनल को रिफ्रेश रिसेट करने के लिए, बट अभी क्लियर और रिसेट एक ही हो गया है, मतलब रिसेट भी चला सकते हो और क्लियर भी चला सकते हो। तो क्लियर द टर्मिनल, तो टर्मिनल को क्लियर करने के लिए। सपोज आपको कमांड लाइन सर्वर को रिबूट करना है, तो रिबूट कमांड चलाओ आप। कमांड लाइन आपको लिनक्स मशीन को, लिनक्स सर्वर को रिबूट करना है, रिस्टार्ट करना है, तो उसके लिए रिबूट लिखो, एंटर दे दो। कोई भी कमांड आपको एग्जीक्यूट करना है तो एंटर देना पड़ेगा, सिर्फ टाइप कर लिया और ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट करना नहीं, उसको फायर करना है, एग्जीक्यूट करना है तो एंटर देना होता है। तो रिबूट और एंटर देते हो तो आपका जो लिनक्स सर्वर है वो रिबूट हो जाएगा। तो रिबूट कमांड से या रिबूट कमांड से आप मशीन को रिबूट या फिर आप बोल सकते हो रिस्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। वैसे और एक कमांड है init स्पेस 6, init स्पेस 6 से भी आप मशीन को रिस्टार्ट कर सकते हो। init स्पेस नंबर लिखना है 6, तो ये दोनों कमांड से रिस्टार्ट करने के लिए, मशीन को, सर्वर को रिबूट करने के लिए, ठीक है। आप कोई भी कमांड चला सकते हो, बट हाईएस्ट प्रायोरिटी आपको रिबूट कमांड को ही देना है, ठीक है। कभी किसी ने पूछ लिया इंटर में, बताओ सर्वर को रिबूट करने के लिए कमांड कौन सा यूज किया जाता है, तो रिबूट बताना है आपको। फिर वो बोलेगा अल्टरनेटिव कुछ कमांड है ऐसा कुछ, तो हाँ है, कौन सा, init 6, ठीक है। नेक्स्ट, वैसे मशीन को शट डाउन करना है तो उसके लिए पावर ऑफ नाम से कमांड होता है। पावर ऑफ कमांड से आप मशीन को शट डाउन कर सकते हो, सिंगल वर्ड है पावर ऑफ, स्मॉल लेटर में, सारे कमांड स्मॉल लेटर्स में ही है, ठीक है। तो पावर ऑफ से मशीन को शट डाउन कर सकते हो, पावर ऑफ कर सकते हो। इस कमांड के लिए भी एक और में कमांड होता है जिससे आप मशीन को पावर ऑफ कर सकते हो, तो init 0, init 0 से आप मशीन को पावर ऑफ कर सकते हो।
ठीक है, तो दोनों कमांड मैंने शटडाउन के लिए लिख के दिए, दोनों कमांड रिस्टार्ट के लिए। ठीक है, जैसे आप ये कमांड चलाते हो ये तुरंत शटडाउन एंड रिस्टार्ट करता है। जैसे कमांड चला, एंटर दिया, रिस्टार्ट हो गया। पावर ऑफ कमांड लिखा, एंटर दिया, शटडाउन हो गया। ठीक है, बट मैं चाहता हूं कि मशीन रीबूट तो हो या फिर शटडाउन तो हो 10 मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद। ठीक है, जैसे हम टीवी के लिए एक टाइमर सेट कर देते, 1 घंटे के बाद ऑटोमेटिकली बंद हो जाना चाहिए, वैसा ही हम समझ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे कि मैं चाहता हूँ कि 10 मिनट के बाद हमारा सिस्टम जो है वो रीबूट हो जाना चाहिए, सर्वर जो है वो ऑटो रीबूट होना चाहिए, उसका हम स्केड्यूल कर देते हैं। तो उसके लिए कमांड होता है शटडाउन हाइपन कैपिटल पी। पावर ऑफ करना है तो कैपिटल पी, तो ये पी का मतलब क्या है, पावर ऑफ, और ये कैपिटल है। और यहाँ पे आप मिनट स्पेसिफाई कर दो, कितने मिनट्स के बाद आपको पावर ऑफ मतलब शटडाउन करना है। 10 मिनट के बाद ये शटडाउन करेगा, पावर ऑफ करेगा। ठीक है, पी कैपिटल 10 मिनट, मिनट्स में वैल्यू डिफाइन करना है। फिर आप बोलोगे सर मुझे 2 घंटे के बाद रिबूट करना है, तो कैसे करोगे, तो उसको भी कैलकुलेट मिनट में करोगे। 120 लिख दो, मतलब 2 घंटे के बाद ये रिबूट होगा। 1 मिनट से शुरुआत कर सकते हो आप, सेकेंड्स नहीं होते हैं, आपको मिनट से शुरुआत करना है। ठीक है, देन आपको यहाँ पे शटडाउन नहीं करना है, रीबूट करना है, तो यहाँ पे आर ऑप्शन यूज करो, स्मॉल आर। यहाँ पे हम पी से क्या करें, पावर ऑफ कर रहे हैं, 10 मिनट के बाद पावर ऑफ होगा। मुझे पावर ऑफ नहीं करना है, मुझे उसको रीबूट करना है, तो आर ऑप्शन आपको यूज करना है। आर से क्या होगा, रीबूट होगा। तो देखो यहाँ पे शटडाउन, यहाँ पे शटडाउन, यहाँ पे मिनट्स, यहाँ पे मिनट सेम है, सिर्फ ऑप्शन बदलने से कमांड का बिहेवियर चेंज हो गया। इसीलिए तो होते हैं ऑप्शन, कमांड का बिहेवियर एडजस्ट करने के लिए, चेंज करने के लिए। आर से रीबूट होंगे, तो आर का मतलब यहाँ पे क्या होगा, रीबूट, रिस्टार्ट होगा। ठीक है ऐसा, बट याद रखना है दोनों स्केड्यूल एक साथ सेट नहीं होते। सपोज मैंने पहला टास्क ये सेट किया और 2-3 मिनट के बाद मैंने ये कमांड चला दिया, तो ये पहला वाला जो टास्क है ये कैंसिल हो जाएगा। मतलब एट ए टाइम दोनों सेट नहीं कर सकते, एक ही होगा सेट। ये चलाया, उसके बाद मैंने ये चलाया, तो ये होगा, ये नहीं होगा, ये ओवरराइट हो जाएगा। ठीक है, आपको याद नहीं है कि आपने रीबूट या शटडाउन का शेड्यूल सेट किया है, आप भूल गए कि यार आपने 2 घंटे के बाद शटडाउन बोला था या रीबूट बोला था, आपको याद नहीं है, वो चेक करना है। तो उसके लिए कमांड शटडाउन हाइपन हाइपन शो, यहाँ पे डबल हाइपन लिखना है, पूरा स्पेलिंग लिखना है, हाइपन एस नहीं है यहाँ पे। तो मैंने शुरुआत में बोला था कल कि कुछ ऑप्शंस आपको पूरे लिखने ही पड़ेंगे, बिकॉज उसके लिए कोई ऑप्शन ही नहीं है, हमें पूरा लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हाइपन हाइपन शटडाउन हाइपन हाइपन शो कमांड आप मतलब ऑप्शन यूज करते हो, इसमें आप शटडाउन शेड्यूल को शो कर सकते हो कि आपने रीबूट लगाया या शटडाउन लगाया, वो आपको बता देगा। फिर कब रीबूट हो रहा है उसका डेट एंड टाइम भी आ जाएगा। अभी हम प्रैक्टिकली डिस्कस करेंगे कैसे आउटपुट आता है, तो इसे आप शो कर सकते हो। बट आप बोलते सर मैंने जो 30 मिनट्स के बाद शटडाउन या रिस्टार्ट के लिए जो भी शेड्यूल लगाया था उसको कैंसिल कर देना है, तो सी से आप कैंसिल कर सकते हो। नहीं चाहिए मुझे, रीबूट नहीं करना है, शटडाउन नहीं करना है, तो आप उसको सी ऑप्शन, सी का मतलब होगा कैंसिल, तो कैंसिल द शटडाउन शेड्यूल। पावर ऑफ 10 मिनट के बाद होगा, रीबूट 10 मिनट के बाद होगा, शो देखने के लिए, और सी से कैंसिल। ठीक है, दोनों एट ए टाइम, दोनों सेट नहीं होंगे, शेड्यूल एक ही सेट होगा, पहला वाला फिर दूसरा वाला कमांड आप नहीं चला तो ये ओवरराइट हो जाता है, डिलीट हो जाता है। ठीक है, तो इससे आप टाइम बेस्ड मशीन को रीबूट एंड शटडाउन कर सकते हो। ठीक है, वैसे आप यहाँ पे नाउ लिख देते हो ना तो तुरंत हो जाता है, नाउ का मतलब अभी होना चाहिए, बट उसके लिए जरूरत नहीं, उसके लिए तो हमने पावर ऑफ और ये कमांड मैंने बताया, तो वो भी तो तुरंत ही हो जाता है। तो शटडाउन कमांड, पावर ऑफ कमांड, रिस्टार्ट कमांड, रीबूट कमांड, ये हमने डिस्कस किया। रिस्टार्ट नहीं, रीबूट करने के लिए, रिस्टार्ट करने के लिए रीबूट कमांड यूज किया जाता है। ठीक है, क्या तो कुछ डाउट्स? ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था लिनक्स में जो शेल यूज किया जाता है वो कौन सा होता है, बैश शेल। आपको देखना है कि आप कौन से शेल पे काम कर रहे हो, डिफॉल्ट शेल कौन सा है, तो उसके लिए कमांड है इको डॉलर शेल। शेल कैपिटल लिखना है, शेल कैपिटल लिखना है, ये वेरिएबल है शेल, डॉलर शेल, इको कमांड से हम उस वेरिएबल को कॉल कर रहे हैं। फिर नीचे आपको आउटपुट आएगा बिन बैश, मतलब बैश शेल, तो बैश शेल आपको आउटपुट बता देगा।
तो आपको चेक करना है कि आप कौन से शेल पे काम कर रहे हो, तो उसके लिए कमांड है echo डॉलर शेल। ठीक है, अभी तक मैंने जितने भी कमांड्स को एग्जीक्यूट किया वो कमांड्स मुझे शो करना है। जो हिस्ट्री है हमारा, मैंने कितने कमांड्स एग्जीक्यूट किए प्रीवियसली, उसका हिस्ट्री देखना है, कमांड का हिस्ट्री देखना है। तो उसके लिए हिस्ट्री कमांड यूज किया जाता है। हिस्ट्री टू शो कमांड हिस्ट्री, कमांड का हिस्ट्री शो करता है। अभी तक हमने जो प्रीवियसली एग्जीक्यूट किए हुए कमांड्स है वो बता देगा कितने कमांड्स आपने अभी तक एग्जीक्यूट किए, तो कमांड का हिस्ट्री देखने के लिए। वैसे मैं यहाँ पे हिस्ट्री और नंबर लिख देता हूँ, तो वो आखिरी के 5 कमांड्स बताएगा हिस्ट्री में, जो कि रिसेंटली हमने एग्जीक्यूट किया है। ठीक है, वैसे ये नंबर आप बदल सकते हो, 5 की जगह 10 लिख दो, 10 कमांड बता देगा जो रिसेंटली आपने चलाए हुए हैं। ठीक है, तो रिसेंटली आपने जितने भी कमांड चलाए आखिरी के 10 कमांड बता देगा जब आप यहाँ पे 10 लिख देते हो। 5 लिखते हो तो 5, 1 लिखते हो तो 1। ठीक है, 1 लिखते हो तो खुद हिस्ट्री आएगा, बिकॉज अभी तो हमने हिस्ट्री चलाया। ठीक है, तो ऐसा, तो हिस्ट्री कमांड, कमांड हिस्ट्री शो करता है। वैसे हिस्ट्री जो होता है, जब हम कमांड चलाते हैं ना, सिस्टम क्या करता है, उस हिस्ट्री को ना सेव करता रहता है, ऑटो सेव करता है, बट वो 1 घंटे के बाद करता है। ठीक है, मतलब अभी जो हमने कमांड चला है तो वो 1 घंटे के बाद ऑटोमेटिकली एक फाइल के अंदर सेव हो जाता है। हिस्ट्री फाइल जो होता है, जहाँ पे हिस्ट्री सेव होता है, हिस्ट्री मतलब कमांड हिस्ट्री, हाँ, जो कमांड्स हम चला रहे हैं टर्मिनल के ऊपर, तो उसको एक फाइल के अंदर ना सेव किया जाता है। तो वो जो फाइल होता है वो रूट के अंदर, स्लैश के अंदर रूट है, रूट के अंदर एक हिडन फाइल है। डॉट से हिडन फाइल होते हैं लिनक्स में, किसी भी फाइल फोल्डर के पहले डॉट आता है तो समझ जाना वो हिडन फाइल फोल्डर है। ठीक है, तो ये फाइल है डॉट बैश अंडरस्कोर हिस्ट्री, ऐसा। तो ये हिस्ट्री फाइल है, तो जितने भी हम कमांड चलाएंगे ना, इस फाइल में जाके ऑटोमेटिकली सेव हो जाएंगे। बट सिस्टम को टाइम लगता है ऑटो सेव करने के लिए, 1 घंटे के बाद वो सेव करेगा। मैं चाहता हूं तो मुझे अभी सेव कर देना है, मैन्युअली सेव करना है। ठीक है, तो उसके लिए W ऑप्शन यूज करना है। W का मतलब राइट होता है, राइट का मतलब वो इस फाइल के अंदर राइट कर देगा, मतलब सेव कर देगा। जैसे आप ये कमांड चलाओगे तो उसी टाइम जितने भी कमांड्स होंगे वो सारे उस फाइल के अंदर सेव कर देगा। तो हिस्ट्री स्पेस हाइफन W, W मतलब राइट, मतलब सेव करना, हिस्ट्री को सेव करना है तो उसके लिए। हिस्ट्री डिलीट करना है तो C यूज कर लो, क्लियर करने के लिए, हिस्ट्री को क्लियर कर सकते हैं। तो जैसे मैंने हिस्ट्री हाइफन C दे दिया तो जितने भी हिस्ट्री हो क्लियर हो गया, डिलीट हो गया। तो हिस्ट्री डिलीट करने के लिए हाइफन C यूज कर सकते हो। ठीक है, C का मतलब क्लियर होगा, मतलब डिलीट करना। गलती से हिस्ट्री डिलीट हो गया आपसे, किसी से, आपको रिकवर करना है तो उसके लिए R ऑप्शन को यूज किया जाता है। R का मतलब क्या होगा, रिकवर, रिकवर द हिस्ट्री। तो ये R ऑप्शन क्या करेगा, इस फाइल को कॉल करेगा और हिस्ट्री को रिकवर करके लाएगा। हिस्ट्री फाइल बैश फाइल होता है, बैश अंडरस्कोर हिस्ट्री, उसके अंदर होता है। अभी जो हिस्ट्री होता है ये 1000 हिस्ट्री आपको शो करता है। हिस्ट्री कमांड में आपको साइज कितना दिया गया, साइज मतलब केबी एमबी जीबी नहीं है, साइज मतलब नंबर 1 2 3 4, तो ये 1000 हिस्ट्री आपको शो करता है। ठीक है, हिस्ट्री कमांड चलाओगे तो 1 2 3 4 ऐसे नंबर्स होते हैं और फिर यहाँ पे कमांड्स होते हैं। तो ऐसे कितने 1000 तक हिस्ट्री आपको शो किया जाता है। 1000 कंप्लीट हो गए तो ऊपर के डिलीट होते जाते हैं और इस तरह से नीचे फिर नंबर्स आते हैं। तो 1000 हिस्ट्री होता है। वैसे आपको देखना है कि हिस्ट्री साइज कितना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे इको डॉलर हिस्ट साइज, ये वेरिएबल है, कैपिटल लिखना है। फिर आप बोलोगे सर आपने तो बताया था कैपिटल नहीं होता, आप ही कैपिटल लिख रहे हो। देखो मैंने बोला था कमांड आर्गुमेंट ऑप्शन हो सकते हैं कैपिटल, ये तो वेरिएबल है जो कि रेड हैट ने सेट करके रखा है, तो ये वेरिएबल का वैल्यू नीचे आपको आ जाएगा 1000। मतलब हिस्ट्री साइज कितना है, 1000। क्वेश्चन हो सकता है इंटरव्यू में, बताओ हिस्ट्री साइज कितना होता है, 1000। साइज का मतलब मैं फिर से बताता हूँ, केबी एमबी जीबी नहीं, नंबर्स। 1000 हिस्ट्री आपको शो करता है, काउंट, हाँ यस। तो हिस्ट्री सी से डिलीट होता है, हिस्ट्री डब्ल्यू से सेव होता है, हिस्ट्री आर से रिकवर होता है। ठीक है, नहीं नहीं, वो फाइल में से डिलीट नहीं होगा, फाइल में से डिलीट होगा तो रिकवर कैसे होगा, इसीलिए हिस्ट्री सिर्फ टेम्पररी क्लियर होता है, डिलीट होता है। सपोज हिस्ट्री में जैसे ऐसे कमांड, हिस्ट्री में आप इस तरह से आउटपुट आ रहा है, ठीक है,
यहाँ पे मैंने कैल कमांड चलाया, ये डेट कमांड चलाया, pwd कमांड चलाया, ठीक है, क्लियर कमांड चलाया, एंड देन यहाँ पे मैंने और एक खादा कमांड इको चला दिया फॉर एग्जांपल। ऐसे कमांड से, मतलब जब हिस्ट्री कमांड चलाओगे ना, ऐसे नंबर्स एंड ऐसे कमांड्स होते हैं। अभी मुझे ना ये 3 नंबर का जो कमांड है, जो pwd है, उसको हिस्ट्री से डिलीट कर देना है। सारी हिस्ट्री डिलीट नहीं करना है, सारी हिस्ट्री डिलीट करना है तो सी लगा दो, सारी हिस्ट्री डिलीट होगा। मुझे तो बस 3 नंबर का कमांड डिलीट करना है। नंबर आप अपने हिसाब से बाद में बदल सकते हो। तो उसके लिए हिस्ट्री स्पेस हाइपन डी, डी का मतलब होता है डिलीट, और वो हिस्ट्री नंबर लिख दो, हिस्ट्री नंबर, जैसे कि हमारे केस में ये है, ठीक है। तो हिस्ट्री नंबर मैंने दे दिया, तो वो हिस्ट्री डिलीट किया जाएगा, वो नंबर वाला हिस्ट्री डिलीट, मतलब pwd कमांड डिलीट हिस्ट्री से हो जाएगा, ठीक है। हिस्ट्री से डिलीट होगा, परमानेंट मतलब pwd बाद में आप चला सकते हो। हिस्ट्री में से आपने उस हिस्ट्री को डिलीट कर दिया, तो स्पेसिफिक कमांड को डिलीट करना है तो आप इस तरह से कर सकते हो, हिस्ट्री में से, ठीक है। तो इसके लिए हिस्ट्री कमांड डी ऑप्शन यूज करना है। अभी जनरली हम जब हिस्ट्री कमांड चलाते हैं ना, तो इस तरह से आउटपुट आता है, कमांड होते हैं और नंबर्स होते हैं, बट ये कौन सा कमांड कम कौन से डेट और कब कौन से टाइम पे चला है ये नहीं आता है। और आपको डेट एंड टाइम भी देखना है कि मैंने ये कमांड कौन से डेट और कौन से टाइम पे चलाया था। तो बाय डिफॉल्ट तो आपको हिस्ट्री कमांड में ऐसा ऑप्शन नहीं मिलता है, बाय डिफॉल्ट आपको ऐसा कोई ऑप्शन नहीं मिलता है हिस्ट्री कमांड में। बट एक कमांड होता है जो कमांड आपको एक्सपोर्ट करना होता है वो कमांड आप एक्सपोर्ट कर देते हो, बाद में आप हिस्ट्री कमांड चलाते हो तो फिर डेट एंड टाइम भी शो करता है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट नाम का कमांड होता है, जिसे आप किसी कमांड को एक्सपोर्ट कर सकते हो सिस्टम के अंदर, एक्सपोर्ट, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जैसे ये कमांड जो मतलब ये जो हम सेट करें वो वेरिएबल है कैपिटल लिखना है, हिस्ट his time format. his time format कैपिटल है सब, देन इज इक्वल टू सिंगल कोट, और यहाँ पे फिर आपको डिफाइन करना है, सपोज आपको पहले चाहिए डेट, तो यहाँ पे आप परसेंटेज एफ लिखोगे, कैपिटल एफ, ये डेट आएगा। बट आपको चाहिए टाइम पहले, बाद में डेट आना चाहिए आउटपुट में, तो यहाँ पे टी लिख दो, कैपिटल टाइम आएगा, एफ का मतलब फॉर्मेट होगा डेट का फॉर्मेट, ठीक है, जो कि वाई वाई एम एम डी डी के साथ आएगा। फिर स्पेस देना है, परसेंटेज देना है, फिर कैपिटल टी लिखना है, स्पेस देके यहाँ पे सिंगल कोट देना है। तो देखो मैंने यहाँ पे दूर दूर लिखा है, जितना आप दूर करोगे उसको तो उतना ही आउटपुट में स्पेस आएगा। सपोज मैंने ये एफ और टी एक साथ लिख दिया ना, तो फिर वो डेट टाइम एक साथ आ जाएगा, स्पेस होना चाहिए ना, डेट अलग और टाइम। यहाँ पे भी मैंने स्पेस दिया है मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने इतने स्पेस, यहाँ पे भी स्पेस ऐसे, ठीक है। ऑब्वियसली यहाँ पे तो रहेगा, हाँ ये यहाँ से लेके ये एक साथ है इज इक्वल टू के पास, ठीक है। आगे स्पेस देके आपको देना है, तो इससे क्या होगा, एक वेरिएबल हमने एक्सपोर्ट कर दिया। अभी जब मैं हिस्ट्री कमांड चलाऊं ना इसके बाद, ये कमांड चलाने के बाद आपको कौन सा कमांड चलाना है, हिस्ट्री। तो जब आप हिस्ट्री कमांड चलाओगे तो फिर आपने कौन सा कमांड कौन से डेट और कौन से टाइम पे चलाया वो भी आपको बता देगा। तो इस कमांड से आप हिस्ट्री में डेट एंड टाइम को शो कर सकते हो, ठीक है।